हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने पिछले पार्ट 5 में जो अपने क्वेश्चंस थे 3 नंबर के और एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो इसके बाद हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे और अभी जो है हम ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं समझाएंगे, क्योंकि इस ये जो है ऑब्जेक्टिव समझाते हैं हर बार तो जो वीडियो होती है वो लेंदी हो जाती है। तो वीडियो को लेंदी नहीं बनाएंगे, इस बार वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और जो ज़्यादा से कम टाइम में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इस वीडियो से कम 100 सब्सक्राइबर तो चाहिए। लाइक चाहे आप बिल्कुल नहीं करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मतलब हमें मोटिवेशन देते हैं कि हाँ भाई, हमसे इतने ज़्यादा बंदे जुड़ चुके हैं, हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। तो जल्दी से जल्दी हमारे 37,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। इस वीडियो से 100 सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो बहुत है मेरे लिए। एक बंदा भी अगर जो वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लेगा तो बहुत है, ठीक है। सबसे पहले ये सही विकल्प हो जाते हैं, तो इनके आंसर्स हमने पहले ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। वैसे भी अभी आप लोगों को चाहिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं इन्हें निकालता जाऊँगा, धीमे धीमे निकाल रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग एक PDF भी बना सकते हैं इसकी और उससे ईजिली पढ़ सकते हैं। और आगे की PDF जितने मतलब मैंने अभी अपने क्वेश्चन पार्ट 5 तक कराया, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन 20 तक हो पाए थे। अब 21 और 22 और 23 बच्चे कह रहे थे सर प्लीज़ इनके भी सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो हम इनके सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो अब आते हैं 16वें क्वेश्चन में। ये 17वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा और फिर आता है हमारा ये क्या, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन आता है, फिर 18वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा। यहाँ इसके बाद आप लोगों के लिए सॉल्यूशन डालना तो 19वां क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। 19वें क्वेश्चन में 1 + i अपॉन 1 - i और इसको m की घात बराबर n, m का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा बेसिक रूल i वाले चैप्टर का कि i को कभी भी नीचे नहीं रखते। और तो सबसे पहले i का जो है परिमेयकरण कर लेंगे। तो सब 1 + i एंड 1 + i और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का। फिर यहाँ पर 1 + i² हो जाएगा, जो जिसमें a² + b² का सूत्र लग जाएगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो a² + b² + 2ab, तो 1 को ही गिनता ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो फिर हमारा 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 गए तो i की घात m बचा। और हम जानते हैं कि अगर m बराबर 4 रखेंगे तो i4 बराबर 1 आएगा, यानी कि m का न्यूनतम मान 4 होगा और उसके आगे कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा, 4 ही होगा, तब जाके 1 आएगा, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्रमगत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनकी दो संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब आप लोगों के लिए ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना पहली क्रमगत विषम संख्या है x, दूसरी क्रमगत विषम संख्या क्या होगी, जैसे हमने 1 लिखी तो प्लस उसमें 2 करेंगे तब जाके वो 3 होगी, ठीक है। तो दूसरी क्रमगत संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, x + 2। तो अब हमें प्रश्नानुसार दिया रखा है कि x जो है वो 10 से छोटा है और मतलब 10 से बड़ा है और 40 के योगफल, मतलब दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 40 के योगफल से छोटा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग क्या करेंगे, तो 2x + 2, तो 2 को यहाँ पहुँचा देंगे तो 38/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x जो होगा वो 19 से बड़ा नहीं हो सकता है, सिंपल है। और क्या है, आप लोगों का जो x है वो 19 से बड़ा नहीं हो सकता और उनका योगफल जो है 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप 13 + 40 करें तो कितना आएगा, 8 और 28, मतलब 40 से बड़ा हो ही नहीं सकता है कोई भी, ठीक है, सिंपल है। तो एक बेसिक सी मैथ लगानी है और फिर आप लोगों को दोनों पक्षों में लगाना है, फिर ये आप लोगों के क्रमगत ये युग्म बन जाएंगे, ठीक है। और अतः लिख के कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। फिर आता है हमारा 21वां सवाल, ये 4 नंबर का आने वाला है। 20वां सवाल भी 4 नंबर का था, 19वां थोड़ा 3 नंबर का था, तो वो छोटा सा था, ठीक है।
20वां वाला सवाल भी काफ़ी बड़ा है, 21वां वाला सवाल भी काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये तो बेसिक मैंडेटरी है, आपको सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन का वो उतार सकते हैं, क्योंकि उसमें ही हमारा 1 नंबर मिल जाता है 4 में से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। जो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट हमारा ये है। और फिर यूनिवर्सल सेट के पार्ट भी दे रखे हैं। ए कितना है हमारे पास, 2 4 6 8, बी कितना हमारे पास 2 3 5 7, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट्स के पार्ट दे रखे हैं, ओके ठीक है। एंड फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ए डैश ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो ए डैश क्या रहता है, यूनियन में से ए माइनस कर देंगे तो ए डैश आ जाएगा। तो यूनियन में से हम ए माइनस करेंगे तो 2 कट गया, सॉरी ये क्या बार बार वो ऊपर वाला खुल जाता, ठीक है। यूनियन में से 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 कट गया, 8 बचा क्या, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम बी डैश के साथ करेंगे। एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले हमें शर्त क्या दे रखी है, ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, फिर उसको में से यूनियन को यूनिवर्सल सेट को घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ए यूनियन बी डैश। सबसे पहले ए यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन डैश क्या होगा, 1 और 9 आएगा, ठीक है। 1 और 9 ही रह गए हैं, बाकी सब तो ये यूनियन बी में आ गए। फिर आता है ए डैश इंटू बी डैश, मतलब कि ए डैश की कोई कॉमन और बी डैश का कोई कॉमन। तो ए डैश में 1 कॉमन है और बी डैश और ए डैश में 9 कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन कौन आ रहा है, 1 और 9, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 2 से एंड समीकरण 1 व 2 से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए डैश इंटू बी डैश, फिर आ जाता है हमारा ये हैंस प्रूफ, ओके। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 22वां आता है हमारा, 22वें में हमसे क्या पूछ रखा है, प्रश्न क्रमांक 22वें में हमसे पूछ रखा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 उनका प्रांत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका प्रांत ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यह परिभाषित है, यदि यह परिभाषित है, यदि, तो सबसे पहले हम लिखेंगे। और फिर आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो आप लोगों का यहाँ पर जो 0 के बराबर नहीं होता है, सबसे पहले तो इस प्रकार से लिखना है। और x जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, फिर प्रांत लिख देंगे 1 और 4, ठीक है, सिंपल है आप लोगों का। फिर आता है 23 वाले सवाल में आप लोगों का क्या आएगा, 23 वाले सवाल में हमसे 10/8 मतलब 10 का जो है √π/8 पूछ रखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10π/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 2x, 2 से 8 का आएगा तो 4 बचेगा, तो π/4 आ जाएगा ये। और π/4 का मान कितना होता है हमारा, मतलब 10 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 10 2x का। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 10 π/8 एंड 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, ठीक है। फिर इस प्रकार से लिख देंगे और आप लोगों का ये आ जाएगा यहाँ पर 2 10 π/8 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और आप लोगों को क्या क्या होगा, फिर 10 2 π/8, फिर यहाँ से इसको हम परिभाषित करेंगे तो ये जो इनके मान बदल जाएंगे, 1 जो था प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। फिर इस जो ये द्विघात सूत्र बन जाता है, तो इसकी तुलना हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, फिर इनके मान आ जाएंगे। तो और फिर हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा 10 π/8 एंड माइनस 1/π। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। इस वीडियो से कम 100 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए, ठीक है। वहाँ पर वाइट स्टूडियो में सब दिखता है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो यार PDF के लिए, ओके।